मैडम एक सिगरेट स्मोकर ही दूसरे के सिगरेट छुड़वा सकता है। मैडम हमने भी जॉब हॉपिंग की। हमने पहली जॉब जो है 8 महीने में छोड़ दी थी। कि इंसान का बच्चा जो है ना, जब स्कूल से बाहर आता है ना, तो वो बहुत होशियार बन चुका होता है। जानवर है, उनका पर्पस क्या होगा स्कूल खोलने का? पर्पस सिर्फ ये होगा कि इंसान से कैसे बचा जाए। जॉब स्विचिंग is not job hopping. Job hopping is driven by impulse, not by intention. एक कंपनी छोड़ दी, अब मैं हॉपिंग कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इसको हायर करेंगे, हम इसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर ये कब चला जाएगा हमें पता नहीं। कम से कम उसके अंदर भी पोटेंशियल तो है कि वो एक दूसरा इंटरव्यू फेस कर सकता है। इट शोज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू टेक सम न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। जहाँ तुम 20 कमाते हो वहाँ 25 कमाते हो तो बेटर है। प्ले बुक रनिंग एवरीवेयर। वहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है और वहाँ पर हॉपिंग ज्यादा होती देखी गई है। रिलेशन विद वाइफ वन कंपार्टमेंट, रिलेशन विद चाइल्ड अनदर कंपार्टमेंट, रिलेशन विद बॉस अनदर कंपार्टमेंट्स। लाइफ इज एन इंटीग्रेटेड होल। एक बंदा कम फील कर रहा होगा प्रेशर, एक बंदा व्यस्त होगा, एक बंदा अस्त व्यस्त होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं कपिलेश श्रीवास्तव। ये RSPL के L&D हेड हैं और डॉक्टर पंकज गुप्ता, ये एक लीडरशिप कोच हैं जो पिछले 32 ईयर से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। सो वेलकम कपिलेश एंड डॉक्टर पंकज गुप्ता। सो आज का टॉपिक एज यू बोथ नो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं जॉब हॉपिंग के ऊपर। और हमें पता है कि आजकल की जनरेशन, खासकर जेन ज़ी, उनके ऊपर ज़्यादा लगता है। दो अक्रॉस जनरेशन ये होता रहा है, पर अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कि जॉब को स्विच किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक जॉब पे ज़्यादा समय ना टिक के 5-6 महीने भी बच्चे शुरू करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, जो भी कारण होता है, तो जॉब बदल देते हैं। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उनके अपने करियर पे भी आता है और कॉर्पोरेट में और या जहाँ भी वो काम कर रहे हैं कंपनीज़ में उस पर भी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जॉब हॉपिंग है क्या। कपिलेश, लेट्स स्टार्ट विद यू। या मैम, जॉब हॉपिंग जो वर्ड है ना, वो ऐसा लगता है कि आज यहाँ कल वहाँ, समथिंग लाइक अगर आप एक शादी में गई हैं तो वहाँ पर ना बुफे है, तो हम लोग जब नए थे तो हम लोग क्या पूरा प्लेट भर लेते थे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो समटाइम्स लुकिंग फॉर दैट, यहाँ मिल रहा है इतने का प्रोफाइल है, कुछ 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, चले गए, दैट इज़ जॉब हॉपिंग। पर मेरे हिसाब से जॉब स्विचिंग, प्लान जॉब स्विचिंग is not job hopping. Job hopping is driven by impulse, not by intention. And it has got a lot of reasons. मतलब before we go forward, like social comparison रहता है, instant gratification generation है, career advices नहीं है लोगों के पास कि they just think that the playbook that everybody speaks is correct. जो बोलते होंगे वही होगा सही, अगर कोई ज़्यादा दे रहा है वो सही होगा। So आज मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा, not the planned ones, not the transitioning. Yes, पंकज। देखिए, जॉब हॉपिंग के अराउंड मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक नया पर्सपेक्टिव मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक आदमी जो कि अनप्लान्ड तरीके से चाहे वो जा रहा है, लेकिन अगर वो जा भी रहा है तो कम से कम उसके अंदर वो एक पोटेंशियल तो है कि वो एक दूसरा इंटरव्यू फेस कर सकता है। इट शोज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस कि उसके पास अभी कुछ ही महीने का एक्सपीरियंस एक ऑर्गेनाइजेशन में है और उसके बाद भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस है टू टेक सम न्यू चैलेंजेस इन लाइफ, राइट। वो जॉब हॉपिंग में ऐसा नहीं है कि वो एक जॉब को छोड़ रहा है, सो ही इज नेवर लाइक अ फ्री रेडिकल। एक्चुअली ही इज फर्स्ट गेटिंग अनदर अपॉर्चुनिटी एंड देन पुटिंग हिज पेपर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, बट एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म एक उसके पास प्लान है, कॉन्फिडेंस है, अपॉर्चुनिटीज को वो एनकैश भी कर पा रहा है मार्केट में। सो आई वुड से जॉब हॉपिंग में, सपोज मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं, कुछ महीने में छोड़ के चले जाते हैं। मुझे ये तो लगता है कि ये जो जॉब हॉपिंग कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं, बट माई पॉइंट इज कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या ऐसे डिससेटिस्फैक्शन के एरियाज हैं जो कि उनको हॉपिंग के लिए मजबूर करते हैं, राइट। दैट्स वन डायमेंशन, बिकॉज आई हैव सीन व्हेन आई वर्क विद मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, आई सी सम ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव जस्ट बिकम द ट्रेनिंग सेंटर्स। पीपल जॉइन यू, they learn from your organization, and then they know that
you do not have a sustainable growth in this organization because there is something missing from their expectations. Okay. So I would say, by the name itself, that hopping, we can't say that it is wrong. I mean, we need to go into a more deeper into the psychology, why the hopping is happening. I mean, that would be my perspective, just to start with, and let's see how it moves आप ahead. ये कहना चाह रहे हैं सर कि जब जॉब हॉपिंग होती है उसके बिहाइंड भी कुछ ना कुछ उस पर्सन का पर्सपेक्टिव होता है, कोई ना कोई चीज़ उसने अपने लिए देखी होती है, समझी होती है, कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और इसमें उस पर्सन से ज़्यादा कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाया जिसकी वजह से उसने जॉब हॉपिंग की है. Right. आई गॉट दैट. तो बट आई वुड लाइक टू आस्क यू सर कि कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हो, पर कई बार लोगों का कुछ का नेचर भी होता है कि वो बहुत जल्दी एक जगह पे बैठ कर के टिक के नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भाग रहे होते हैं. कहीं से हो सकता है एक जॉब में वो लगे और उनको उस जॉब में जो है अभी लर्निंग प्रोसेस में है, अभी एक इंसान को सेट होने में, सीखने में चीज़ें कम से कम 2 साल 1-1.5 साल लगता है, पर उसको इस बीच में वो 2-3 महीने की प्रोसेस में कहीं दूसरी जगह से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ऑफर आ गया और उसको वो अट्रैक्टिव लगा कि हो सकता है 5,000 ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ. और ऐसे में जो उसकी लर्निंग प्रोसेस थी वो भी नहीं हुई, उसने जिस पर्पस के लिए ज्वाइन किया था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट? तो ये उसके करियर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा. आप क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, इसमें आप जो कह रही हैं, मैं 2-3 पर्सपेक्टिव इसमें मेरे दिमाग में चल रहे हैं. पहला, अगर कोई इंसान अपने एक प्रोफाइल को मेंटेन नहीं करता है, राइट? सपोज लेट्स से एट अ जूनियर पोजीशन समवन इज अ रिसेप्शनिस्ट. उसने जॉब हॉपिंग किया, उसने हॉस्पिटल के रिसेप्शन से निकला और वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट में चला गया, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट पे ज्वाइन कर लिया और 3 महीने बाद किसी स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को ज्वाइन कर लिया. एटलीस्ट वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, से इफ दिस पर्सन हैज़ बीन ऑन अ रिसेप्शनिस्ट रोल इन डिफरेंट not only the similar organizations like school 1, school 2, school 3, but schools, hotels and other industries, what I understand is that this person is getting an exposure of handling a reception of various different type of organizations, number one. But yes, if someone is doing a couple of months job say at a reception और उसके बाद 2 महीना 3 महीना वो जाके एज अ कॉल सेंटर काम कर लेता है और उसमें कहीं और जाके किसी और प्रोफाइल में जाता है, आप 5 साल के बाद ये नहीं बोल सकते कि 5 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस है. तो वो चीज़ में तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली देन देयर इज़ नो ग्रोथ, बट अदरवाइज इफ़ यू से लर्निंग नहीं है, लर्निंग तो देखिए है, राइट? दैट इज़ वन थिंग. दूसरा, आप बोलते हैं कि दूसरा इंसान 5,000 रुपये पे चेंज कर लेता है. नाउ द पॉइंट इज दिस 5,000 इज ऑन व्हाट बेस सैलरी. मेरे पास एक लेडी आती हैं, शी इज हैविंग अ सैलरी ऑफ 35 lakhs, शी इज ऑफ एन एज ऑफ 26 years of age, right? Now she is getting a package of 42 lakhs in Bangalore, but she doesn't want to shift, which means there are people who can, you know, leave the job or do not take that opportunity even with a difference of 8 lakhs. So point is 5,000 किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं. मेरे पास, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, पहली जॉब ज्वाइन करी 10,000 12,000 रुपये पे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये पे उन्होंने पहली जॉब ज्वाइन करी. 3-4 जॉब चेंज करने के बाद उसकी 25,000 जॉब सैलरी लग जाती है इनसे 2-3 years टाइम. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अपने एम्प्लॉय को 3 साल में 10 से 25,000 रुपये इंक्रीमेंट देती है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं मिलता. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑन द फेस ऑफ इट प्रोबेबली जॉब हॉपिंग मे लुक अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बट देयर आर गेन्स विच पीपल आर गेटिंग
at every level, when I work with the corporate, at every level, starting from the freshers to the senior management roles in the IT sectors, in FMCG sectors, I have seen, जब लोग एक जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जाते हैं, they get, मेरे पास ऐसे केसेस हैं 80 to 100% इंक्रीज इन द सैलरीज, राइट? लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो रहते हैं तो ना उनको प्रमोशंस मिलती हैं, और आप समझ लीजिए 5-7 से लेके 10, 12, 15, 20%. आई थिंक दैट्स probably he would be able to I'll answer later. Yeah, range, more specifically. But my point here is that when people continue in the same organizations, the growth that they get is much less compared to the growth when they change the organizations. I got it. ठीक है, कपिलेश क्या है? Yeah, I have a few points here. Yes. Of course, that 35-42 lakhs वाले पे तो मैं भी 35 साल की उम्र पे तो I will not comment right now, because I think मेरे को ऐसा लगता है कि those are very very planned and proper thought of. You know, what I was discussing here was the first maybe 4-5 years or 3-4 years. I think we're discussing, for me, job hopping would be there more, and it would be more intentional at other places. But first of all, getting the confidence to qualify in another company's interview may be another metric for you to think of कि okay, he's got a success. जॉब का मिलना और जॉब का चला पाना दो अलग चीज़ें होती हैं. इनफैक्ट जॉब के प्रेशर्स भी ना, जो रियल प्रेशर्स हैं जॉब के, वो जॉब के यंगस्टर्स पे शुरू के फर्स्ट 2-3 मंथ्स में नहीं आते, और इनफैक्ट वो जब आने लगते हैं जिससे वो एक्चुअली बिल्ड होगा, ओके, एंड्योरेंस होगा, जब उसका बढ़ेगा एंड्योरेंस, तभी वो शिफ्ट करता है. इनफैक्ट मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एंड्योरेंस उसके अंदर बिल्ड हो रही होती है, लर्निंग उसकी बेटर हो रही होती है, तब जब वो शिफ्ट करता है तो वहां पर वो वापस जीरो पे जाता है. वहां पर जब वो वापस जीरो पे, जब ये मैट्रिक्स में मतलब सैलरी में ज़्यादा आ गया, 5,000 ऑब्वियसली फॉर दैट 35 lakhs इज नथिंग. मैं इसी सैलरी 15, 20, 25 हज़ार में बताऊं तो दैट 5,000 मीन्स, तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे. तो उस मैट्रिक में वो दूसरे का चला गया, वहां पर फिर किसी ने दे दिया उसको कुछ और, तो वहां चला गया. ओके, एक पॉइंट के बाद मैम हम लोग टैलेंट एक्विजिशन टीम्स भी हैं, वो भी देखती हैं, और जब रेज्यूमे आता है ना तो फिर वो देखती हैं कि अब ये बता तो रहा है लेकिन ये क्या हमारे यहाँ टिकेगा, बिकॉज हायरिंग एन एम्प्लॉय ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रस्ट, ट्रेनिंग ऑन दैट पर्सन, यू नो. एंड कुछ ऐसे जॉब हॉपर्स मैंने देखे हैं जो कि अपने हायर एंड ऑफ सैलरी में पहुंच गए हैं, but at the same lower end of skills. So like he said, an example I'm taking कि receptionist है, तो वो receptionist ही है, तो receptionist यहाँ पर 20,000 कमा रही थी. I'm just give an example, चाहे वो hospital में चले गई तो 25 हो गई, थोड़ी complexity उसने जरूर देखी होगी, corporate में चले गई 30 हो गई, 35 हो गई supposing, but वो अब overpriced है for that skill. तो we were talking, अगर वो वहाँ grow कर रही होती, see if a person says कि मेरे को एक organization में अपने आप से पूछे, अगर वो job कर रहा है ना, कि am I learning? Is a career path visible to me? क्या मुझे कुछ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो then it's wisdom. जो ये बता रहे हैं, it's not hopping then. That is wisdom. Okay, and that's a very very planned way of working. But I know many people who work for 10 years and then इतना ज़्यादा होता है, then the company also knows कि यार ये बंदा हमारे loyal है. More than loyalty towards company, I think it's loyalty towards your own development. I think that is a blind loyalty नहीं कह रहा मैं, पर उससे अगर वो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या लर्न कर रहा है, क्या पाथ दिख रहा है उसको, अगर वो दिख रहा है उसको पाथ, and is he getting the challenges which will mold him in the future, अगर इन तीनों सवाल का जवाब दो भी हो ना सही कि हाँ हो रहा है, तो आई थिंक they don't need to hop. Time will itself take care. And there are cases, not one, there are n number of cases, जब आप इतना टाइम देते हो, मैं अपने डिपार्टमेंट चला रहा हूँ उससे बता सकता हूँ, then we obviously go for corrections also. It's not that कि market, there's something called market corrections which HR does. I'm sure it doesn't match the jump में जितना मिलेगा, because फिर को सभी को करेक्ट करना पड़ेगा, but salaries are decided and you know there's a band for a particular salary, और हर कंपनी डिसाइड करती है कि मैं इस बैंड में क्या टॉप पे रखूँ या लो पे रखूँ, तो रिसर्च है कि चला जाएगा. बट वो बंदा क्या बोलता है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे. टॉप वाले बोलते हैं हम देंगे इतना, मैक्सिमम देंगे, जाएगा कहाँ, हमारे से ऊपर कोई है नहीं पे मास्टर. सो उस जगह पे एक बैंड होता है जिसमें शिफ्ट करते हैं, मार्केट स्टडी करते रहते हैं, आज की डेट में क्या मार्केट चल रहा है, एंड कंपनीज देन करेक्ट द सैलरीज ऑल्सो. यस, इट टेक्स टाइम. आई एग्री विद हिम कि अगर वो कल सोच रहा है करेक्ट हो जाए तो ऐसा तो नहीं होगा. सो इफ इट डजंट हैव पेशेंस, ही विल डेफिनेटली गो. बट पॉइंट इज कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सेलरेटेड लर्निंग इन दिस वर्ल्ड.
लर्निंग इज ऑलवेज गोइंग टू टेक टाइम. थोड़ा फास्ट लर्नर हो सकता है बट एक्सेलरेटेड नहीं होता. अब ये क्या होता है ना, करियर्स जो होते हैं मैम, ये करियर्स आर नॉट इन जंप्स बट दे आर इन रूट्स. लोग सोचते हैं करियर जंप्स में होते हैं. यू नो, आज इतना हो गया मेरा तो आई कैन प्रूव टू द वर्ल्ड, देखो यार आज तो इतना मेरा इतना हो गया, पर तुम बने क्या हो. करियर हमेशा रूट्स में होते हैं. हम लोग को ऊपर दिख रहा होता है कि तनख्वाह इतनी है, लेकिन एक्चुअली उसने क्या क्या एंड्योर करके उसने क्या क्या एक्यूमेंट डेवलप कर लिया है, वो एक्यूमेंट डिसाइड कर रहा था उसकी कितनी तनख्वाह है. सो दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 4-5 years ओनली. आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन, तो उसके अंदर वैसे भी उतनी विजडम आ जाती है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट जॉब हॉपिंग, ये जो मैंने आपको बताया ना, जंप्स में नहीं होती, रूट्स में होती है. तो जो बंदा जंप ही कर रहा है वो अपना रूट कहाँ बनाएगा. जब बंदा एंड्योरेंस जैसी पहुंचा, एंड्योरेंस पॉइंट पहुंचा, वो तो एंट्री कर गया किसी और कंपनी में. फिर वहां पर जब एंड्योरेंस पॉइंट पहुंचा जहां वो डेवलप हो सकता था, वो फिर किसी और कंपनी में चला गया. नाउ मेरे को ये डिस्कशन इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एंड स्पेशली विद यू नो साइकोलॉजिस्ट इज ये जो एंग्जाइटी लाता है ना बाद में, ये जो रीबूट होता रहता है हर कंपनी में जाकर के वो. सो मैंने एक जगह पढ़ी थी, एक लाइन लिखा था कभी, वी हायर यू फॉर योर ब्रेन्स एंड एक्सपीरियंस बट वी पे यू फॉर यूजिंग देम. सो आई एग्री कि इंटरव्यू में उसने कॉन्फिडेंस करके कर तो दिया. कई जगह तो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके, आज तो मैं उस दिन देख रहा था एक इंटरव्यू हो रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू, और उसमें ना टेलीप्रॉम्प्टर टाइप वो एआई वो है, वो वहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है और एआई खुद ही बोल रहा है इसका ये जवाब दे दो. सो एआई बताता रहता है आपको स्क्रीन पे. सो इंटरव्यू क्वालिफाई करना इज नॉट अ सक्सेस, मेरे हिसाब से इज नॉट अ सक्सेस. देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु, दैट्स व्हाई देयर इज प्रोबेशन, okay, then there is confirmation and all that, and then there is appraisal. So I feel these are time taking things, and time taking things take time. Otherwise trust me, when this 3-4 years के बाद जब ये जाएगा किसी HR के पास, that HR will think twice for that job offer. And I'm not talking about those 35-year-old and all, they are all career switches. I actually agree with them. कपिलेश सर की बात को आगे बढ़ाते हुए I would like टू नो कि देखिए मैंने भी कुछ जगहों पे ऐसे बात करी, इसको समझा. देन आई गॉट टू नो कि HR में जब भी नई हायरिंग करने जा रहे होते हैं, व्हेन दे सी द CV और जो भी देखते हैं, तब जिनके भी ज़्यादा जॉब स्विचेस देखते हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी ट्रांजिशन किया है, हॉपिंग करी है, तो वो क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं वो लोग, और वहाँ पर उनको हायर करने से बचा जाता है क्योंकि ये समझा जाता है कि अरे ये पहले 2-3 कंपनीज को जल्दी छोड़ के आया है, हम इसको हायर करेंगे, हम इसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे, मेहनत करेंगे, आएगा लगेगा, और फिर ये कब चला जाएगा हमें पता नहीं है, बिकॉज हम इसका एटीट्यूड देख रहे हैं, हम इसका करियर ग्राफ देख रहे हैं. फिर हमें दोबारा से ये प्रोसेस फिर से सारी शुरू करनी पड़ेगी, एक नए बंदे को हायर करना पड़ेगा. इट टेक्स टाइम. तो वो लोगों का क्रेडिबिलिटी धीरे शुरू में हो सकता है 2-3 जॉब उनको जल्दी अच्छी पे मिल जाए, पर स्लोली ग्रेजुअली जब उनकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी, उसके बाद उनको वो जॉब मिल पाना मुश्किल हो जाएगा. तो आप इसके बारे में क्या कहें? राइट, तो मैंने इस पॉइंट को पहले कवर किया था व्हेन आई सेड दैट पर्सन इज नेवर अ फ्री रेडिकल. व्हाट आई मेंट बाय दैट, अगर उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, which means he will not get the job, then he will continue working wherever he is. अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले एक जॉब लेके रखेगा फिर दूसरी, तभी छोड़ता है ना आदमी. मतलब what I'm saying, he is never like a free radical. मैंने एक कंपनी छोड़ दी, अब मैं हॉपिंग कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा. आदमी जो है पहले एक जॉब में इंटरव्यू देगा, सेलेक्ट होगा, तब जाके वो यहाँ पे रेजिग्नेशन डालेगा. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल द प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी चीज, जैसे कि एक आदमी है, बच्चा है जो कि हॉपिंग कर रहा है, राइट, फ्रीक्वेंट हॉपिंग मतलब फ्रीक्वेंटली ही इज चेंजिंग. हाँ, उस पॉइंट को मैंने क्या कहा, अगर एक आदमी है जो कि अपनी स्किल्स पर भी बात करता है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि जड़ें जब तक आपकी मजबूत नहीं होंगी ना, तब तक आप लॉन्ग टर्म में ऊंचे पेड़ नहीं बन पाएंगे. इट्स वेरी परफेक्टली एंड राइटली सेड इट. तो आपका एक्चुअली पहला पॉइंट ये था कि इस तरीके के लोग नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं. तो आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि ऐसा नहीं है कि हॉपिंग में नॉलेज नहीं है. हॉपिंग में कई बार हमें ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव की नॉलेज मिल सकती है. अगर एक आदमी ऐसा है जिसने कि रिसेप्शन, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी है कि उसको रिसेप्शन में ही उसको अपना करियर आगे ग्रो करना है, उसने 3 ऑर्गेनाइजेशंस की रिसेप्शन
की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की है, तो ऑब्वियसली देन उसकी नॉलेज लेवल बढ़ रही है। बट ऑफ कोर्स अगर आप ये पॉइंट बोलना चाहते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो कि अपनी नॉलेज पे फोकस किए बिना हॉप कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब तो वो तो नॉट ओनली कि वो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, वो फिर इस कंपनी से भी निकाला जाएगा, बिकॉज फिर टर्मिनेशन तो यहाँ से भी हो सकते हैं, ले ऑफ्स तो यहाँ से भी हो सकते हैं। सो इस बात से तो आई फुल्ली एग्री कि वेदर यू आर इनटू अ हॉपिंग मोड और यू आर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक नॉलेज की जो एक स्ट्रेंथ है ना, जो डेप्थ में जाना है, वो तो होना ही जरूरी है। वो तो ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड। इफ दैट इज देयर, हॉपिंग और नो हॉपिंग, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स मोर. That's what my... But I wanted to say something on the credibility question that you said. There's something called professional spine. Professional spine develops, you know, when you are the same thing which you said, कि knowledge के लिए अगर किया, your professional spine will develop. And it is not frequent changes. It is the purpose of those frequent changes that matter. So frequency मुझे कभी bother नहीं करती. Purpose matter करता है. I'll give you an interview. I'll give you an example of an interview. This guy says, अच्छा तुम यहाँ थे, अच्छा यहाँ पर क्यों गए? सर वो opportunity आई और वहाँ पर वो लोग इतना दे रहे थे तो हम वहाँ चले। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद तुमने ये दूसरा वाला ये वाला चेंज क्यों लिया? सर वो एक अपॉर्चुनिटी आई, वो इतना दे रहे थे तो हम वहाँ चले गए। सो मैं ना उस फ्रीक्वेंसी से उसका पर्पस स्टडी कर रहा था, और एट द सेम टाइम आई हैव हायर्ड वन पर्सन जिसके पास सेम 3 स्विचेस थे, बट ही हैड अ पर्पस. He said, no, sir, I think that was not my piece of cake. It was just not my type, you know, did not bind with my ideology. So I took that switch. Okay. And then he's also giving the answers of purpose. पैसा तो मिल ही रहा था सर ज़्यादा, plus मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मुझे ज़्यादा learning मिलेगा. Second thing which I wanted to highlight here was, तो इनका professional spine मुझे better लगता है. So what about those people who have, and I know of many means many, my inbox is full of that, who have moved on for just money तो मिल गया उनको, 5,000 10,000 मिल गया, तो नेक्स्ट पे चेक तो मिल गया, नेक्स्ट 1 year की सैलरी भी बढ़ गई, बट दे स्टिल वांट टू कम बैक. I'm not saying that they want to come back at less or something like that. Sometimes even at par. There are times when they want to come back and they're desperate to come back. And why is that so? It's something like, you know, people are fascinated by going to the US or some place and then फिर वहाँ बोलते नहीं हमारा देश ही अच्छा है. Something like that. So वो कुछ है और वो कुछ का ही डिस्कशन हम कर रहे हैं. जहाँ तक इन्होंने नॉलेज की बात की, I totally agree, because अगर उसको हॉस्पिटल में जाकर के बेटर, अरे पेशेंट्स को ऐसे देखते हैं, रिसेप्शन ऐसे देखते हैं, नॉट जस्ट अ टेलीफोन एक्सचेंज काइंड ऑफ अप्रोच, दैट्स कंप्लीटली ओके. सो फ्रीक्वेंसी से आई थिंक ऊपर आई विल गिव वैल्यू टू पर्पस. वाई पर्पस? दूसरा मैम जो मुझे लगता है ना, लोग सोचते हैं कि जो लोग जॉब हॉपर्स हैं वो एजाइल होते हैं, वो यू नो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज एंड ऑल दैट, बट आई डोंट एग्री ऑन दैट. So again, going back to the purpose part, अगर उनका पर्पस, आई हैव सीन कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एटलीस्ट, कुछ जॉब्स को तो समझने में ही 3-4 महीने लगते हैं, करने में उनको अगला 1 साल लग जाता है, और उसके बाद परफॉर्म करने में उसमें, और उसको यू नो परफॉर्मेंस को, सस्टेन परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट फ्लूक्स, करने में 2-3 साल लग जाते हैं. उसके बाद देन इट्स अ थॉटफुल प्रोसेस. आई नो ऑफ पीपल जिनको आपने लिया, 3 महीने में उनको कोई ना कोई जॉब मिल गई, चले गए. एंड ट्रस्ट मी मैडम, मेरे पास ऐसे कई केसेस हैं जो 3-4 साल बाद बोल रहे हैं, वहीं पर ही हैं वो लोग. नाउ दे आर नॉट फिट फॉर दैट जॉब, दे आर ओवरपेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, एंड दे आर नॉट फिट फॉर इन द प्रोफाइल बिकॉज दैट दे हैव नॉट गेन्ड. You know, so something like that. So I got you completely, Kapilesh. तो हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जॉब हॉपिंग के रीजंस क्या हैं. एज वी आर सीइंग कि जॉब हॉपिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रीजंस क्या हैं? इतनी जल्दी खासकर जेन ज़ी क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, ज़्यादा जल्दी क्यों बदलते हैं? पंकज सर, आई वुड लाइक टू नो यू. देखिए, इसमें ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोग, बच्चे आजकल जो हैं, दे आर ओवर एम्बिशियस. मतलब उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, ख्वाब तो बहुत ऊंचे देखे हैं, लेकिन उनको अचीव करने के लिए वो एक अप्रोप्रिएट एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं. मुझे शायद ये स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली बोलनी पड़ती है कि एक फ़्लाइट है, उसको चाहे 30,000 फुट की ऊंचाई पे जाना है, लेकिन पहले रनवे पे चलना ज़रूरी है. बिना रनवे पे आप ऊपर तक नहीं जा सकते हैं. तो ये भी एक कुछ रीजंस हैं, और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि समाज में गैम्बलिंग, नॉट ओनली जॉब हॉपिंग बट इवन गैम्बलिंग
क्योंकि क्विक मनी की बात है, एम्बिशन मेरे हाई है, मैं उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालना चाहता हूँ, पेशेंस नहीं है। तो वन साइड जॉब हॉपिंग के इश्यूज निकल के आते हैं, दूसरी तरफ गैम्बलिंग के भी मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि जस्ट टू गेट गुड मनी। दैट्स वन डायमेंशन ऑफ इट। दूसरा डायमेंशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखते हैं तो एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि बहुत बार, जैसे इन्होंने भी अभी एक पॉइंट रेस किया था कि करियर काउंसलिंग नहीं है। In any machinery, in any system, whether it's a small organization, whether even it's a family, which is the smallest, the unit of the society, और वहाँ से अगर हम एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं विच हैव द एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, हर जगह हर एम्प्लॉय के लिए एक क्वेश्चन बहुत अहम रखता है, वो ये है, व्हाट इज देयर फॉर मी। एंड व्हाट आई सी विद माय प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस कि बहुत सारे लोगों में और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वो एक प्रोसेस नहीं है जहाँ पे कि मेरे ऑफिस का पियोन भी जानता है दैट व्हाट इज देयर फॉर हिम। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ जब मैं काम करता हूँ, आपको एक गवर्नमेंट का टेंडर सबमिट करना है, उसके अंदर ऑब्वियसली द टेक्निकल टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द बिडिंग टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आजकल तो आपका जो टाइप कर रहा है, बिड बना रहा है, फॉर्मेटिंग कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इज़ पियोन नॉट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वहाँ पे ना 6 कॉपीज़ फोटो कॉपी करने के बाद और उस पर सील लगाने के बाद दिया जाता है। अगर ये आपकी 6 फोटो कॉपीज़ और सील लगाने का काम भी अगर टाइम पे ना हो ना, तो भी आपका बिड टाइम पे नहीं जा सकता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ पियोन इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग अ बिड. So is this peon clear about it? What is there for me? So what an individual can do if he has a mindset of hopping is to have a bit of patience. बाकी जो बात अब तक हम लोग कर चुके हैं उसका ध्यान रखते हुए have a bit of patience कि रनवे पे पहले फ्लाइट को दौड़ना पड़ेगा तभी वो टेक ऑफ करेगा. और ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो एम्प्लॉय कितना भी नॉन टेक्निकल जॉब में हो, डेटा एंट्री लेवल पर हो, पियोन लेवल पर हो, राइट, उस लेवल पर भी अगर उसको पता है व्हाट इज देयर फॉर मी इन द एंटायर प्रोसेस, देन आई थिंक हम जॉब हॉपिंग को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. No, I really like the concept, कि जैसे जॉन एफ कैनेडी जब गए थे तो उन्होंने जैनिटर से पूछा था, सो व्हाट आर यू डूइंग? ही सेड वी आर गोइंग टू पुट अ मैन ऑन द मून. इवन द जैनिटर, ही वाज इन्वॉल्वड इन दैट मिशन, जबकि वो सिर्फ साफ सफाई कर रहा था. बट ही न्यू कि आई एम इतना साफ सफाई करूंगा कि एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो भी काम होगा, एंड दे विल पुट अ मैन ऑन द मून. सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ दैट पियोन इन्वॉल्वड, नो वी आर बिजी इन गिविंग अ बिड and this is my role. So that clarity, it depends on the leader also to keep on giving that, keep on building the team in such a way. Obviously, I totally like that concept. And we have a case, I know of a case, who was a peon, but then later on he had ambitions. जब साथ में देखा लोगों को, and then he went on to become a manager in the same company. And he is heading a proper demo team. तो वो भी ऐसा भी है, because क्या हुआ था ना, वो समटाइम्स वो पियोन इतना ज़्यादा साथ में रहता था, इतना ज़्यादा रहता था कि उसको इनफॉर्मल नॉलेज मिलने लगती है. सो दैट इज वन. सेकंड, आई थिंक रनवे वाला एग्जांपल व्हाट ही वाज सेइंग वाज इज सिमिलर टू व्हाट आई सेड कि रूट्स में होता है करियर, क्योंकि लोग सोचते हैं लीव्स में होता है, बट एक्चुअली रूट्स में होता है करियर. सो बट वन थिंग आई हैव यहाँ पर एक जो मुझे एड ऑन करना है ना, एम्बिशन इज अ वर्ड दैट इज मिसअंडरस्टूड. मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो हम जो बात कर रहे थे, आई एम सी द पीपल ड्रिवन लेस बाय एम्बिशन, मोर बाय एंग्जाइटी. अगर ऐसे ही बोलना है तो इंस्टेड ऑफ दैट हार्डकोर इंटरनली ड्रिवन एम्बिशन, दे आर ड्रिवन बाय उसकी कितनी लग गई सैलरी, और उसका इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो दिखा रहा है, लिंक्डइन में दिखा रहा है वो आई हैव जॉइंड हियर. ओके, सो आई थिंक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑल दैट इज प्लेइंग, एंड देन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, ये रियलाइज नहीं कर रहा है. कई बार होता है ना, एक बंदा जाता है, स्पीड में निकलता है, गाड़ी हम चला रहे हैं, वो स्पीड में लेके जाता है, हम सोचते हैं वाह यार क्या गाड़ी है, ये तो बाद में पता चलेगा ना कि वो एक्सीडेंटेड पड़ा है बाहर, हम तभी से पहुंच गए हैं. सो पेचेक की जगह हम पेशेंस पे ध्यान देना. पेशेंस विल गिव यू योर endurance, enduring challenges. It will make you something, and then when you become something, you will definitely get paycheck again back. पर वो जिंदगी हमेशा मतलब
समझ में उल्टी आती है, जीनी सीधी पड़ती है, तो वही इन लोग के साथ भी होता है. एंड आई नो मेनी पीपल हु देन कम बैक एंड दे वांट टू कम बैक एंड दैट्स द रीजन दे वांट टू कम बैक. इसको जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, रीजंस तो बहुत सारे, बट क्या करना चाहिए, आई थिंक यही बातें, जैसे अब ये पॉडकास्ट हो रहा है तो इसमें हम बातें कर रहे हैं. दिस इज नॉट एनीथिंग अगेंस्ट एनी यंगस्टर यू नो ट्राइंग टू जॉब हॉप. यंगस्टर जॉब हॉप करे सही है, बट इन्फॉर्म चॉइस होना चाहिए कि समथिंग लाइक यू नो सिगरेट स्मोकिंग पे उसमें लिखा होता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, तो यू शुड ऑल्सो नो कि यू माइट, या स्पीड बढ़ाओगे तो आगे जाके एक्सीडेंट भी हो सकता है. सो आई थिंक दीज पॉडकास्ट जस्ट टेल वन थिंग कि अगर प्लेनली विदाउट एनी एम्बिशन, विदाउट एनी थॉट, दैट इज विजडम, दैट इज इंटेंशनल. बट अगर आप इम्पल्सिवली जॉब हॉप कर रहे हैं, okay, these are the consequences that can be expected later. You may not develop that professional spine to enter into a, you know, maybe an interview or later on. And then you may also give the talent acquisition teams an idea कि यार ये पता नहीं क्यों hop किया, you know, and give them this care, should I trust? What happened to those people who trusted? The previous employers who trusted and took him. So do I want to stand in the line of those 3 previous employers जो से लिखे हुए हैं? And आजकल you can't even fake any resume. It's everything. Background verification is 20 years तक. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं दिखता, है ना? Because उनको शॉर्ट टर्म दिख रहा है, इसलिए नहीं दिखता. ओके, और उनको ऐसा नहीं कि दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं बाद में जाके दिखता है एक दिन. यहाँ पर सारा डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि इस चीज को अवॉइड किया जा सके कि अल्टीमेटली तो उनको दिखा, लाइफ तो सिखाएगी ना मैम, लाइफ तो सिखाएगी. सिस्टम तब तक बहुत डाउन हो चुका होगा, HR भी तब तक सोचने लगे इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इतना ट्रस्ट इरोड हो चुका होगा. प्रोफेशनल स्पाइन जिसकी मैं बात कर रहा था वो थोड़ी सी बनी भी नहीं होगी, तो मैं उसकी बातें कर रहा था. नाउ जहाँ तक आप क्या बोलते हैं, जब आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी, अगर आप रिफ्लेक्टिव लाइफ जीते हैं, यू विल लर्न. फिर आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आई मीन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देख रहा हूँ, मे बी आई माई रिफ्लेक्शन कैन टेल मी अच्छा ये ब्लू क्या है, यू नो, आई माइट थिंक, एंड इफ आई डोंट लिव अ रिफ्लेक्टिव लाइफ आई नॉट थिंक एट इट व्हाट इट इज. अगर आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं किसी भी डेली जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, यू आर बाउंड टू लर्न. सो उसका जो इम्पैक्ट है, अब आप बताओ, लर्निंग ही तो चाहिए हमें. लर्नेड लोग ही तो, लर्निंग ही तो, जो बंदे ने सीख लिया वही तो चाहिए लोग, उसी को तो अर्निंग देंगे हम. प्रॉब्लम इज हैपनिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर अर्निंग बिफोर लर्निंग. लर्निंग के बाद अर्निंग तो होगी, लर्निंग कर्व इज अर्निंग कर्व. राइट. सो अगर दैट वाज माय पॉइंट. यू वांटेड टू से समथिंग. यस सर. हाँ सर, बताइए. करियर का और जॉब हॉपिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक रिलेशनशिप है. पहले हम करियर को थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट इज़ अ करियर. एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि जंगल में राजा ने सारे जानवरों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये इंसान जो है ना वो हमसे कितना कमज़ोर है, लेकिन फिर भी हमारा शिकार कर पाता है. तो क्या हमें क्या करना चाहिए, या इंसान क्या करता है जिससे कि हम उसको समझें और हम भी अपने आप वो इम्प्लीमेंट कर सकें. अब लैक ऑफ नॉलेज थी तो कुछ जानवर जो है वो इंसानों की बस्ती में आए, कुछ बिल्लियाँ आई, कुछ गाय आए, कुछ कुत्ते आए. उन्होंने डेटा सारा का सारा इकट्ठा किया इंसानों का, फिर जाके उन्होंने जंगल में राजा के साथ एक और मीटिंग करी एंड दे शेयर्ड द डेटा व्हाट दे लर्न. तो उन्होंने बोला कि देखो बहुत कुछ चीज़ें तो नहीं पता लगी हैं, बट इतना पता लगा है कि इंसान का बच्चा जो है ना जब बड़ा होता है थोड़ा सा तो स्कूल जाता है और स्कूल में कुछ कुछ ऐसा सीखता है कि फिर वो जब स्कूल से बाहर आता है ना तो वो बहुत होशियार बन चुका होता है. और फिर वो जो है हमारा अटैक भी करता है और यू नो मार भी देता है, वो सब करता है. तो फिर डिसाइड किया गया कि ठीक है फिर हम भी स्कूल खोलते हैं. भाई अब जानवर है, उनका पर्पस क्या होगा स्कूल खोलने का? पर्पस सिर्फ ये होगा कि इंसान से कैसे बचा जाए. अब इंसान से बचने के लिए उन्होंने क्या बोला, कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई की गई कि भाई दौड़ना आना चाहिए, उड़ना आना चाहिए, तैरना आना चाहिए, भागना आना चाहिए. 4 स्किल्स के लिए उन्होंने कहा ठीक है भाई हम स्कूल खोलते हैं और उसमें टीचर्स को अपॉइंट करेंगे और सारे जानवर आएंगे, उनको सिखाया जाएगा ये सब चीज़ें ताकि वो अपने आप को सेव कर सकें. अब धीरे धीरे वो क्लासेस चलती रही और 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स हुए, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई. अब सारे जो जानवर हैं उनके पेरेंट्स अब यहाँ पर आ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए. अब जो मछली की जो मम्मी थी उसने पूछा कि मेरी बेटी कैसी है. उन्होंने कहा सारा दिन ये तालाब में पड़ी रहती है, उड़ने की इसको बोलो तो एक क्लास बंक मार जाती है, दौड़ना कुछ नहीं करती है, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, इसको बोलो कि कुछ पढ़ ले नहीं तो फाइनल्स में फेल हो जाएगी. बंदर का फादर आए तो उसको पूछा कि जी ये तो सिर्फ सुबह से शाम तक दौड़ता है,
इसको बोलते हैं उड़ने के लिए, तो बोलते हैं हम ऊपर से उड़ेंगे, तो चलो ठीक है उड़ो ऊपर से, तो उड़ के ऊपर जाओ ना, उड़ के भी नीचे ही आता है। और इस तरह से जस्ट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारे जानवर फेल हो गए। तो द पॉइंट इज, ये सारे जानवर फेल क्यों हो गए? अगर आप एक फिश को उड़ना सिखाएंगे तो आप फिश फेल हो ही जाएगी, राइट? फिश के अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है स्विमिंग की। कोई भी दुनिया की ट्रेनिंग, एंड सर इज फ्रॉम द LND, आई थिंक विल वाउच माई स्टेटमेंट, कि कोई भी ट्रेनिंग जो है वो आपकी नेचुरल स्किल्स को ही शार्प करने के लिए काम आ सकती है, लेकिन कोई भी ट्रेनिंग मछली को उड़ना सिखाने के लिए सक्षम नहीं है। नाउ व्हाई आई गिव दिस स्टोरी इज बिकॉज टॉकिंग अबाउट द करियर। हमारे अपने कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जिसको आजकल साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट्स होते हैं। वी एनालाइज व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, right? What are the interests? What are the motivators? What is the EQ? How he handles the emotions, you know? What is the learning style? What is the skills and abilities? So there are techniques by which when we do all these tests, तब हम उसको एक हेल्प कर सकते हैं पहचानने के लिए कि आपका वो नेचुरल टैलेंट क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई सी विद माई रोल इन कॉर्पोरेट्स, व्हाट आई सी इज, आप सोचिए एक आदमी है, इंट्रोवर्ट इंसान है, उसने भी इंजीनियरिंग किया, और एक एक्सट्रोवर्ट है, उसने भी इंजीनियरिंग किया। दोनों ने अच्छा स्कोर किया, जॉब के लिए गए, तो इंट्रोवर्ट को मालूम नहीं था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और एक्सट्रोवर्ट को मालूम नहीं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो इंट्रोवर्ट को जॉब मिल गई मार्केटिंग के लिए, उसको जॉब चाहिए थी, उसने मार्केटिंग में कर लिया। एक्सट्रोवर्ट जो था उसको R&D में जॉब मिल गई, उसने R&D में कर लिया। बोथ ऑफ देम विल बिकम एन अनसक्सेसफुल पीपल इन लाइफ। अगर ये सक्सेसफुल होंगे भी तो इट विल वेरी स्ट्रेनियस फॉर देम। एक इंट्रोवर्ट को आप लोगों से मिलने के लिए अगर उसका जॉब प्रोफाइल डिमांड करता है तो ऑब्वियसली देन इट विल बी अ वेरी हैक्टिक जॉब फॉर हिम। और एक एक्सट्रोवर्ट उसको सारा दिन बोले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल करने के लिए, ऑब्वियसली इट विल बी ए पेन। सो जस्ट टू कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज द राइट करियर। सो राइट करियर इज समथिंग which is in line with your personality, interest, motivators. Once you know it at the right age, and I say when a child is in, say, 11th standard, when he comes in 11th standard, when he has to do a selection of whether he has to go for a science, commerce or humanities stream, that's the right time. But of course, if someone has not done it, it can be done later also, even in the mid-term career also. But that's the definition of a career. Right? No career is good or bad. The only thing is, a good career means career which is in line with my personality. That is good for me. Right? So once you identify, so why I wanted to discuss on this topic, because I have seen cases, people are hopping. Primarily it might appear he is hopping for no good reason, or hopping for only a couple of thousand of rupees. But he is hopping just to know that where he will be able to perform the best. कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको करने में मज़ा आता है। मैंने मिड टर्म करियर जिनके 10-12 साल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आई हैव सीन केसेस, HR में ही हैं, 12 साल काम किया है, उसके बाद दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहाँ भी HR में ही हैं, बट बिकॉज जो पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे यू आर एट अ मैनेजर लेवल, यू हैड अ टीम टू डू, देयर वाज अ हियरार्की। यहाँ पे आप जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z, स्टार्टिंग फ्रॉम कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द टीम or from this the organization and making the PowerPoints and then presenting to the MD or the whosoever you are reporting to, is to be done by an individual person. So their HR is divided into verticals. If it's a learning and development, so everything has to be done by one person. Now this person who was very effective in the first one, where there was a matrix, there was a hierarchy, could not perform in the second. Though we can say they both were HR jobs. So in the initial stages, when people are not having sufficient experiences or have not done that psychometric assessment to know what suits them right, sometimes people hop just to explore. But by the time someone explores and learns that yes, this is the best for me,
probably, as he said, the credibility has already gone in the नहीं, market. इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक इट्स ओके, बिकॉज कभी कभी शुरू के हॉपिंग्स होते हैं. फर्स्ट हॉपिंग तो ऐसे ही होती है, एक्सपेरिमेंटली होती है. सो शुरू के एक दो की हम नहीं बात कर रहे थे. वी सीइंग इट ऑन स्टिल मोर 2 to 3 years काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. एंड या जो आपका स्कूल वाला एग्जांपल था ना, जो एनिमल्स वाला, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जब हमने किसी को हायर किया है ना, तो हमने उसको इंटरव्यू के वक्त देखा है कि आर वी टेकिंग दैट गाय फॉर दिस जॉब ओनली. अगर वो नहीं फिट है तो इट्स रॉन्ग टू गो. अब वो बंदा है ही इंट्रोवर्ट, उसे एनर्जी ही नहीं मिलेगी लोगों के साथ बात करके, उसकी एनर्जी और सक हो जाएगी. या फिर वो बंदा एक्सट्रोवर्ट है, उसको चाहिए लोग, और वो उसको दे दिया आपने टेस्ट ट्यूब. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट व्हाट ही सेड. तो आई थिंक ये हायरिंग के वक्त ही होता है. व्हाट वी वर डिस्कसिंग वाज कि ठीक है अब आ गए, तो शुरू में तो एक दो एक्सपेरिमेंटल होंगे. दैट्स व्हाई आई सेड पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी. पर्पस एक बार समझ में आ जाए देन इज फाइन. कॉन्शियस डिसीजंस आर फाइन. ओके, इवन गोइंग फॉर लर्निंग समवेयर एल्स नहीं हो रहा मेरे को सूट इज विजडम, नॉट जॉब हॉपिंग. वन शुड टॉक्सिसिटी के लिए भी कभी कभी हटते हैं, बैड बॉस के लिए हटते हैं, कभी किसी का बैड बिहेवियर हो जाता है तो हटते हैं, लोग जाते हैं. दैट्स ऑल स्विचिंग. दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कितना बड़ा रोल होता है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं, तो इसमें जॉब हॉपिंग में उनका कितना बड़ा रोल है? मुझे लगता है कि उनके चेक्स एंड मेजर्स कहाँ लगे हुए हैं. मतलब पहले आई नो ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है मैम. एचआर ऐसे बैठता है, यहाँ पर सीट्स लगी हुई हैं, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और यहाँ पर सीट्स लगी, वो फुल एंड फाइनल ले रहे हैं. तो आई डोंट वांट टू नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन. मैंने उसके साथ टीएनए भी किया था, एनालिसिस किया था, बड़ा मजा आया था. एंड व्हेन आई टॉक टू दोज एम्प्लॉइज, दे सेड सर एचआर आल्सो नोज कि हम यहाँ पर 2-3 महीने के लिए आए हैं, अगर हो गए 3 महीने में कुछ समझ में आ गया हमको और उनको हम समझ में आ गए, तब तो वो कुछ करेंगे आगे. और वहाँ पर ऐसे ही रेशियो रहता है. सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग स्टेज से ही पहले चेक्स एंड मेजर्स लगाए. आर वी हायरिंग द राइट पीपल? कैन वी गिव देम अ पाथ इन द फ्यूचर? ओके, देन उसकी लर्निंग स्टेज पे या उसकी ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, यू नो, स्किल डेवलपमेंट, एंड देन टेकिंग देम फर्दर, गिविंग देम असाइनमेंट्स इन सच अ वे दैट दे आर चैलेंज्ड इनफ सो दैट देयर एंड्योरेंस एंड देयर एक्यूमेंट एबिलिटी एंड स्किल्स स्टार्ट डेवलपिंग. आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का वो रोल है. बट यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ऑर्गेनाइजेशन जब तक ये बता पाए तब तक ही वो चला जाता है, एंड तब तक जब तक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बता पाए वो वहाँ से भी चला जाता है. सो दैट्स द पॉइंट. सर आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कितना रोल है जॉब हॉपिंग? ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल तो है. जैसे हमने बात की थी कि एक एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है और उस टाइम पे अगर उसको जितना जल्दी एक इंडक्शन पीरियड, जो हम लोग बोलते हैं इंडक्शन प्रोग्राम जो होते हैं, अगर इंडक्शन के टाइम पर ही उसको एक क्लैरिटी आ जाती है व्हाट इज़ देयर फॉर मी, राइट, तो आई थिंक कम से कम ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स तो कम हो जाएंगे. वेरी वैलिड पॉइंट. दैट्स वन थिंग. मैं एक एग्जांपल मुझे याद आता है, आई वाज रीडिंग, there is an organization called Mumbai Dabbawalas, right? Now that is considered as one of the best managed organizations, क्योंकि वो organization ऐसी है जिसमें लोग छोड़ के नहीं जाते हैं. एक भी आदमी ने आज तक उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा नहीं है. सिर्फ लोग आते हैं और मरने के बाद ही जाते हैं. And they do not even have any retirement age. The amount of fun that they are having, the amount of celebrations that they are having is, I think, is one of the key things that I learned from the management of the Mumbai Dabbawalas team. Now, I want to just point here is, in the organizations where we have lot of targets to achieve, right, which builds up stress, which builds up anxiety, do we really have some fun elements? Do we have some celebration times in the organizations? I think these things also will be, you know, add-ons to hold the team. I mean, that's my idea. So, एक और पॉइंट जो मुझे समझना है, जो मे बी मेरे ऑडियंस को भी आई थिंक होपफुली जानना है, कि क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली जॉब हॉपिंग करने पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड होती है, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग कर रहे हैं तो मे बी आगे जा कर के आपको अच्छे जॉब्स मिलने बंद हो जाएं या कम हो जाएं. बट मेंटल हेल्थ पे भी बच्चों के ऊपर, खासकर जेनजी जो ज़्यादा जॉब हॉपिंग करते हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता होगा. तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, पहले कपिलेश सर आप बताइए, आपने देखा होगा बच्चों को जॉब हॉपिंग करते हुए, आप देखते ही रहते हैं. yes. तो क्या मेंटल इम्पैक्ट आप देखते हैं उनके ऊपर? मैडम, ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, बिकॉज जॉब हॉपिंग आप डिफाइन कर सकते हो, कॉर्पोरेट के लोग बुलाएं तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे. बट आई थिंक
मैंने तो लोगों को ना टोटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाते हुए देखा है, मैंने लोगों को टोटली लाइफ से गिव अप करते हुए देखा है, लिटरली इतने ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका मेंटल हेल्थ पे। आई टेल यू द रीज़न ऑल्सो आई हैव सीन। ठीक है, मनी मिल गया आपको, पर्पस ड्रिवन था नहीं आपका, इम्पल्सिव डिसीजन था, जस्ट बिकॉज एक और मिल रहा है। इट इज़ एन अजम्पशन ना, सोसाइटी ने भी ऐसे कहा हुआ है कि देखो वो ज़्यादा कमा रहा है तो बढ़िया ही होगा उस तरीके से। बट वहाँ जब चला गया तो वो कोप नहीं कर पाया, उसके पास कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं डेवलप हुए थे। एंड आई नो ऑफ पीपल, जो मैं कई बार बोलता हूँ ना, आप एक जगह जाते हो, आपने सीखा 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, ओके, 4 × 3 = 12। तो ये चीजें सीख करके आप सोचते हो दूसरी कंपनी में जाते हो, वहां पर आता है 2.95 × 3.68। आपने मल्टीप्लिकेशन तो सीखा नहीं था, सो आपके पास तो एक्यूमेन ही नहीं है। एंड दैट्स वेयर योर कोपिंग मैकेनिज्म स्टार्ट फीलिंग। एंड देन किसके पास जाओगे आप? वो वाली कंपनी में अगर शायद रहते तो एक बार पूछ भी लेते कि सर या यार, ओके, या तो आपके उसको ऐसा मेंटोर हो, पर आपने उस मेंटोर को भी छोड़ दिया है फॉर दिस वॉट एवर जॉब हॉपिंग यू डिड। एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग लिटिल लोनली। एंड मेनी ऑफ द पीपल ना, अब ये नया है, कोई ऐसा रैपो भी नहीं होता उसका, या तो उसका नेटवर्क नहीं होता। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे, तो एंग्जाइटी लेवल्स फिर बढ़ने लगते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्टिल परफॉर्म। पैसा तो मिल गया, वो तो ऑर्गेनाइज, मेरे लिए क्या व्हाट्स इन इट फॉर मी का आंसर तो था पैसा मिल गया, फाइन, बट ऑर्गेनाइजेशन भी तो बोल रहा है व्हाट्स इन इट फॉर मी, वो भी तो लेना चाह रहा है। सो देन दैट्स व्हाई आई हैव सीन, आई हैव सीन मेनी पीपल, नॉट वन, आई हैव सीन मेनी पीपल, एंड दैट्स व्हाई देयर आर टाइम्स व्हेन दे इवन वांट टू कम बैक। सेकंड, दे आर नॉट हैप्पी, they are anxious. It's almost like pressing the restart button every time, which I answered earlier also. So I think that has a huge impact on mental health. I think that's the only reason we should be discussing about job hopping, not about just credibility or professional spine. Right. Pankaj sir, आप क्या? I would agree with what he said. If we define job hopping as unplanned movement only for some percentage of increase in money, then obviously it is going to become a mental health issue. Your anxieties will grow because the age is anyway going out of your hand. Every 1 year will pass in next 365 days. How effectively have you used it will decide whether the next year would be more anxious or less anxious for you, right? So what I would say is not only limited to the job hopping perspective, but I say there is a concept of proactive thinking. Right. So what we are saying is that the job hoppers basically are those who have a reactive thinking, right? They do not have a plan, they do not have a purpose, and still they are leaving the job. And obviously, if you are having a reactive approach in anywhere in your life, whether in your relations with your parents, with your relations with your kids, relations with your wife, relations with your employees, or earning money, career, any dimension, if you see, if there is no proactivity involved, right? If you are just being reactive, which we say in the corporate that you are just doing a firefighting. Today there is a fire in this arena, you just extinguish the fire. By the time you do it, there will be a fire somewhere else. So that's a reactive approach in life. So what I say is that I fully agree to him that over a period of time, the anxiety, the insecurities of job, the health, all these things are going to be impacted. Right. बट एज वी नो, अभी हमने यहाँ पर भी बात करी है जॉब स्विचिंग की, पर्पसफुल जॉब चेंज करने की, है ना? तो यंगस्टर्स जो हैं, जब उनको जॉब, बिकॉज वी नो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आप एक सोचा समझा हुआ अपने लिए डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये जॉब, मुझे वो नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए, तो मुझे कहीं और स्विच करना चाहिए। तो ऐसे में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर उनको जॉब को स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए, अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए सर? तो अगर आप बात करते हैं कि किसी की एक स्ट्रेटेजी, एक प्लान है, और जॉब चेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो प्लान्स क्या होने चाहिए, राइट? तो जो मैं बात कर रहा था प्रोएक्टिव अप्रोच, तो एक तो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें आपका रहना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ रहना चाहिए। और नेचर से भी अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं तो जो बांस का पेड़ होता है ना, पहले 5 साल में सिर्फ 6 इंच ही बढ़ता है, लेकिन उसके बाद अगले 5 साल में वो जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ बन जाता है। सो
लॉन्ग टर्म एक गोल हमारे दिमाग में होना चाहिए, अपना करियर पाथ बड़ा क्लियर हो, वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, राइट? एज आई सेड, द ऑर्गेनाइजेशन शुड आंसर दैट व्हाट इज देयर फॉर मी, बट for you as an individual, it is very important to see where you want to see yourself in next 5 years, in next 10 years, in next 20 years time, right? So once you have that roadmap clear in your mind, and if you are in a place which is sort of, you know, helping you to achieve your goals, then continue in the job. If you feel that yes, you can have a better opportunity elsewhere, but in your roadmap of success or growth, then even when changing a job also is not bad. So there has to be a reason, there has to be a purpose. So one is a long-term sustainability that should also will always be there. Second thing that I see from my corporate experience is that never lose the credibility in the market, because up to certain level I have seen you are recognized by the organization in which you are working, but after a few years then you are recognized by the face value. You know, you are working with competitor A, the market will start giving you orders because of your face value. You resign, you leave him and go to another organization, the orders will start coming to you. And that's how the people, when we you know, do the recruitment for the senior management team, always see that what contacts a person is coming with, what face value is the person coming with. So face value is not something which will be developed at a later stage. No, it has to be developed from the day one you enter into the corporate world or into any job. Probably your face value will not be visible, but then it's a foundation, and every time you build you know, you put a brick after a brick, and then when it becomes visible to the market that yes, you are recognized by XYZ, lot of hard work has already been done. So keep these things in mind, then it will be your proactive decision whether this organization is giving you the best opportunity for growth or another organization is giving you the opportunity for growth. And I don't think in such a case, when people change, the HR or the leadership team of the new organization takes it in any sort of a negative trait of a person. हाँ, मतलब कुछ दे के गया और कुछ लेके गया, समथिंग दैट, कंट्रीब्यूशन करके गया, एक लर्निंग साइकिल कंप्लीट करके गया. सो मैम, मेरे पास के दो पहलू हैं देखने के लिए. अगेन कमिंग बैक टू द जॉब हॉपिंग पार्ट, यू नो, देयर इज दिस, दे आर बीइंग रन बाय अ प्लेबुक दैट वहाँ इतने का है तो ये बेटर ही जॉब है, बिकॉज यहाँ तुम 20 कमाते हो, वहाँ 25 कमाते हो, तो बेटर ही. देयर इज अ प्लेबुक रनिंग एवरीवेयर. आई विल आस्क एवरीबॉडी अ क्वेश्चन, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास पैसा हो तो आप फर्स्ट हैंड कार लेंगे या सेकंड हैंड? फर्स्ट हैंड बाइक लेंगे या सेकंड हैंड? एवरी टाइम द आंसर कम्स फर्स्ट हैंड. लाइफ क्यों लेते हैं हम सेकंड हैंड फिर? व्हाई डू वी बाय अदर पीपल्स प्लेबुक, यू नो? जस्ट बिकॉज किसी ने कहा है कि चूंकि वो 5,000 ज्यादा दे रहा है तो वो बेहतर है. There was one person, he was saying कि सर वहाँ पर इतना मिल रहा है तो ये तो नो, ऑब्वियसली सर वो तो बेटर ही है. मैंने कहा हेलो, वहाँ इतना मिल रहा है इज द ट्रूथ. Go if you want to go, but don't say that is better, because there are different things in that. Second, मैम, पॉइंट मेरे पास 3 सवाल रहते हैं हमेशा, because there is a comfort zone also in job hopping, which becomes later on discomfort. One is, am I learning something or not? As he said also, is there a career path visible to me? कुछ दिख रहा है मुझे, हाँ 2 साल बाद मैं ये कर सकता हूँ. Is there a scope? Third, is it challenging me? Is the job challenging me? I mean, अगर आपके पास ना challenges खत्म हो जाए, it's almost, that's another comfort zone, that's also another death, that's also another, you know, that's stagnancy then. So अगर इन तीनों में से, मुझे तो लगता है अगर आपको 2 भी जवाब yes मिल रहे हैं, you should stay and do the proper planned switch. We are not against switching. We were only talking about job hopping. Switching are there, they are intentional, they are not impulsive. So and one should always live a reflective life, so that, you know, one goes into a proactive thing, what I can do, rather than a reactive thing. So कहते हैं ना, if you are reactive, you are already number 2. Why? Because somebody else acted. Exactly. कपिलेश, एक 22-year-old कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे रिगार्डिंग टू देयर जॉब? मैडम, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, इतने डिस्कशन के बाद स्पेशली,
Job switching is not a problem. As I said इससे पहले भी, intentional, thoughtful, there are various ways. It could be wisdom also sometimes of switching job. But the only metric when you put finance, मेरे को इतना आ रहा है, तो वो प्लेबुक को जवाब भी दे रहा है कि देखो अब तो मेरे को इतना मिल गया. द क्वेश्चन इज आर यू हैप्पी? नो, यू नॉट. सो आई थिंक लुकिंग एट अदर थिंग्स ऑल्सो, gaining a paycheck and losing a mentor who could have given you 5 years worth of career or 10 years worth of thing, but gaining a paycheck and losing that, I think that's a balance they need to look at. कि अगर holistically देखें, पूरा ecosystem जा रहा है, उस ecosystem में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, they're moving from one ecosystem to another ecosystem, and if that's a thoughtful discussion, then it's completely fine. फिर तो कोई thoughtful decision, then it's completely fine, not an issue. But just thinking that's putting that finance, that 3-4-5 रुपया as the only matrix, that's my only issue. And it is nothing against youngsters, it's only to awaken the thinking, nothing else. यस पंकज सर, आप क्या बताना चाहेंगे 22-year-old को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बी प्रोएक्टिव इन लाइफ. आप जो करते हैं उसके पीछे आपके पास रीज़न होना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट? एंड दिस व्हाई शुड नॉट बी अ शॉर्ट टर्म लिव्ड, बिकॉज दिस कुड बी आई एम गेटिंग 10% more salary increase and that's why I'm doing it. No, this why should also be satisfying your long-term goals. Till your long-term goals are clear and you are having a proactive approach in life, then hopping or no hopping, I think is secondary. कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ पर हॉपिंग ज़्यादा होती देखी गई है, जैसे सेल्स है. कई बार कुछ लोग उसके लिए उतना प्रिपेयर नहीं होते हैं उन जॉब का प्रेशर झेलने के लिए. जाते तो शायद बहुत इच्छा से या मन से हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर जाते ही जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो झेल नहीं पाते, तो जल्दी जल्दी उन जगहों पे हॉपिंग देखी गई है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये है कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप अपने आप में कितने प्लान्ड हैं. मैंने कॉर्पोरेट में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सिर्फ उनको रिप्लेस कर देने से द अदर पर्सन हैज़ टेकन दैट पोजीशन और वो डिपार्टमेंट स्मूथ चलने लगता है. तो पहली तो ये आती है कि आप अपने आप में कितने प्लान्ड हैं, आपकी अपनी जो एक प्रेशर बियरिंग कैपेबिलिटी है वो कितनी है, आपका EQ कितना स्ट्रांग है. मैं दैट्स प्राइमरीली माय स्ट्रेंथ विच आई एम वर्किंग विद द कॉर्पोरेट्स इज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द EQ ऑफ द पीपल आर रिड्यूसिंग. और क्योंकि हमारा EQ लो हो जाता है, इसलिए कितना भी हाई IQ हो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो पहला तो पॉइंट यह था हाउ वेल यू आर in terms of managing your own emotions, right? And then mind is not, which can be compartmentalized, कि relation with wife one compartment, relation with child another compartment, relation with boss another compartment. Life is an integrated whole. So first is that thing, number one. Number two, there can also be organizations where there are no processes in place. I see many organizations which are people driven organizations, right? And if a person is there, he is performing well, the department will perform well, which means there is a lack of processes still. I mean, even in today's era also, there is a lack of processes in the organizations, right? So there can be both the reasons. One is what is the individual EQ level, how strong is he? Second is how organization is process oriented. If both of these things can be managed, and what I say, when I'm working with organizations, I say, many people, as he rightly said, this is an area where anxiety is increasing, right? And that is not being addressed. So what I say is that when an employee is having an anxiety or having some sort of a low EQ, because his relations are not good, because his health is not good, because he has anxiety, fears, complexes, guilt, all these things, they affect your EQ. It is a time for the organizations also to identify and work on the employees, because sooner or later it is going to affect the organizational performance. So I would say the onus goes to the organization to ensure two things. One is, are you a process oriented organization? And number two, are your employees having a high level of IQ? IQ, I say, is like a foundation. If the foundation is strong, only then the tree can grow high. IQ or EQ?
if EQ is like a foundation. If EQ is strong, then only the IQ or the tree can go high. Right. Means a person who is very intelligent will be able to use 100% of his intelligence provided he is emotionally balanced or stable. That's the point. Right. And I also believe that pressure is a relative term. हम pressure word absolute terms में use नहीं कर सकते. तो किसी के लिए बुक पढ़ना प्रेशर होगा, मेरे लिए नहीं है. ओके, मेरे लिए पानी उबालना ही प्रेशर है, मेरी वाइफ के लिए तो खाना बनाना भी नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स प्रेशर. आई थिंक व्हाट ही सेड कि इफ यू आर नॉट फिट फॉर दैट प्लेस, एवरीथिंग विल फील लाइक प्रेशर. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू ऐड. वो जैसे बात हुई थी कि इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, या जो हमारा अपना नेचुरल टैलेंट है, अगर उस तरफ जा रही हैं चीज़ें, शायद एक एक्सट्रोवर्ट होगा जो ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता होगा, सेल्स उसके लिए काफी डेप्थ था. लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, सुपरफिशियल भी देखिए. अगर आप सेल्स में भी तो प्रेशर, अगर सारे एक्सट्रोवर्ट है 10 सेल्समैन, उसमें भी एक बंदा कम फील कर रहा होगा प्रेशर, एक बंदा ज्यादा प्लान्ड होगा, एक बंदा व्यस्त होगा, एक बंदा अस्त व्यस्त होगा. मतलब तो आप दोनों चीजें देखेंगे आप. तो प्रेशर इज अ रिलेटिव टर्म. आई डोंट एवर इन्वॉल्व. एंड दूसरा मैम, वी हैव दिस हैबिट ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग एवरी चैलेंज दैट वी हैव इन दिस वर्ल्ड. हर चीज इसमें ये प्रॉब्लम है, कंपनी में ये प्रॉब्लम है, बॉस में ये प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई आई सेड प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मींस वर्क इन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट. एंड एक टाइम आता है मैम व्हेन यू नीड टू टेक योरसेल्फ सीरियसली. द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग दैट मच सीरियसली. यू टेक योरसेल्फ सीरियसली बिकॉज यू कैन नेवर leave yourself. You can hop from one job to another job, but you can't hop from yourself to another self, because wherever you go, you will take yourself. You can't take a vacation from your own self. And that's very rightly said. If you are not proactive, you will neither be proactive in this organization nor be Not proactive there. elsewhere. और वहां पर भी फिर आप वही ढूंढेंगे, अरे बॉस ये Correct. तनख्वाह तो देते हैं पर उसके बाद पर के बाद. सो सर, आप लोग जैसे बता रहे हैं जॉब हॉपिंग को लेकर के, उसके प्लसेस एंड उसके माइनसेस. ऑब्वियसली माइनसेस बहुत ज़्यादा हैं जब आप जॉब हॉपिंग की बात करते हैं. पर्पसफुल स्विचिंग नहीं कर रहे हो आप, है ना. पर जब आप लोग 22 ईयर ओल्ड होंगे और उस समय जब आपने ज्वाइन किया होगा, तो क्या आपने कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं करी हैं? एनीवन फ्रॉम बोथ ऑफ यू. मैडम, एक सिगरेट स्मोकर ही दूसरे के सिगरेट छुड़वा सकता है. एक बंदा जो कुछ बुरी आदत में, वही दूसरे को बोलेगा ऐसा मत करो तुम. मैडम, हमने भी जॉब हॉपिंग की. हमने पहली जॉब जो है 8 महीने में छोड़ दी थी. हमें समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन ये जरूर है कि उस समय लगता था कि आज अगर मुझे लगे तो कि ये जो चीज़ें आप आज डिस्कस हो रही हैं, अगर मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मैं दूसरे एंगल से सोचता. लेकिन उसके बाद मैंने जॉब हॉप नहीं की. फर्स्ट जॉब छोड़ने के बाद तो फिर मैं आई वर्क फॉर 11 years इन दैट जॉब, एंड आई लर्न कि जॉब के अंदर भी जॉब हॉपिंग हो सकती है. मीन्स यू कैन टेक प्रोजेक्ट्स, यू कैन टेक स्किल्स दैट यू कैन डेवलप, यू कैन टेक मार्केट्स. आई वाज इन सेल्स. यू कैन टेक अ प्रोडक्ट. बहुत कुछ है इस जॉब के अंदर ही कॉम्पस, जिसमें आप चल सकते हो. तो पहली जॉब से आपने क्या लर्न किया आफ्टर हॉपिंग द जॉब कि आप दूसरी जॉब में 11 years तक स्टेबल रहे? मैडम, मैंने तो सिंपल सा लगा था कि आई थिंक इट वॉज नॉट आई विल से आइडियोलॉजिकल फिट. मतलब मेरे को बॉस, आई वोंट लाइक टू नेम एनीथिंग, बट बहुत सारा झूठ वूठ के ऊपर बेस था. आई रियलाइज कि ये मेरी जगह तो नहीं है. तो दैट इज वेरी जेन्युइन. जैसे आपने बोला कि कल्चर अच्छा नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, तो यू कैन टेक अ डिसीजन अराउंड इट. सो दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट अराउंड लीविंग दैट जॉब. या इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, जॉब हॉप इसीलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि this is wisdom. In fact, sometimes to leave job is a wisdom, sometimes it's a switch planned and all that. We are only discussing those mindless, purposeless hopping. We are only discussing that. Yes, Pankaj sir. So I also have changed a lot of jobs in the start of my career, and but one thing was always clear in my mind. I am a person, I mean, just talking little personal, I am a person who is motivated by continuous learning. Probably my reason of job change was when I find that yes, in one organization, in one process, I have nothing new to learn. Then I switch a job where I find another learning. Money has never been the criteria, but fortunately money had always been coming. The last organization from where I left, I spent 13 years in that organization.
Now there I joined as an engineer, so I was doing the engineering and going to the sites for the commissioning and installations and stuff like that. And then from there, then I moved to marketing, right? And from marketing, then I moved to operations, where most of my life has been into operations. And then later I took the role as a sourcing, right? So probably this was hopping in the same organization, but I always had a purpose, and the purpose was the knowledge, right? And what I find that now today, the program that I have made, that is Conquer the Success, we'll talk about sometime later in that, but the Conquer the Success program that I have made is probably coming from my different dimensions of knowledge that I could acquire in my 32 years of experience. Putting all together is making something unique. So that's what I have to say. राइट तो मतलब आप लोग भी अपनी जॉब स्विच करी है, बट ये Yes. जॉब हॉपिंग नहीं थी, जॉब स्विचिंग थी पर्पसफुल तरीके से फॉर बेटर लर्निंग गोइंग अहेड इन योर लाइफ. यू हैव स्विच द जॉब. So thank you so much Kapilesh ji, Pankaj Gupta sir, for coming and imparting your such a valuable knowledge to my viewers. Thank you so much. Thank you. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.